Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss some numerical problems based on transformer, जिसमें first of all on page number 7.45 question number 67, example number 67. Example number 67 is the primary coil of an ideal step up transformer has 100 turns. 100 टर्न्स प्राइमरी में है जिसको N1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम. एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को K से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 100 है. द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर 220 वोल्ट. इनपुट वोल्टेज को हम E1 से रिप्रेजेंट करते हैं 220 वोल्ट एंड पावर इज 1100 वाट. 1100 वाट ये आपको डिटेल दिया हुआ है. अब जो है क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी. पहला पूछा हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K इज इक्वल्स टू होता है N2 अपान N1. ठीक है, यहाँ से हमें N2 पता करना है तो N2 इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू N1. K का वैल्यू 100 दे रखा है और N1 का भी वैल्यू 100 है. मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आ जाएगा. 10,000 टर्म्स होंगे सेकेंडरी में. ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. दूसरा क्वेश्चन पूछा है करंट इन द प्राइमरी. करंट इन द प्राइमरी. प्राइमरी में करंट पूछा हुआ है तो देखिए सेकेंड हम पता करते हैं. आपको पता है पावर P इज इक्वल्स टू इनपुट पावर दिया हुआ है जिसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे. ये होता है आपका E1 I1. यहाँ से देखिए E1 का वैल्यू दे रखा है इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट करंट यहाँ से मिल जाएगा. I1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 अपान E1. P1 का वैल्यू क्या है 1100 वाट दिया हुआ है और E1 का वैल्यू दे रखा है 220. 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 एम्पियर. I1 का वैल्यू डिवाइड करोगे 5 एम्पियर आ गया. ये थर्ड क्वेश्चन है आपका वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी. सेकेंडरी आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. देखिए आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या रोल होता है. आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होते हैं, यानी कि आउटपुट पावर भी आपका हो जाएगा 1100 वाट. अब आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है. आउटपुट वोल्टेज पूछा हुआ है या हम इससे भी निकाल सकते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए E1 अपान E2 इज इक्वल्स टू N1 अपान N2. यहाँ पर आपको E2 पता करना है तो हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू E1 इंटू N2 अपान N1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये आपका E1 का वैल्यू है आपका 220 और N2 अपान N1 यानी कि K होता है ये 100 दिया हुआ है. तो चाहे तो आप N2 का N1 का वैल्यू भी रख के डिवाइड कर सकते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 22,000 वोल्ट. 22,000 वोल्ट
ये हमारा जो है आउटपुट वोल्टेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है करंट इन द सेकेंडरी। करंट इन द सेकेंडरी अगर आपको पता करना है, यानी फोर्थ क्वेश्चन, तो ये भी आसान है। I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा PO/E2। ये है 1100 वाट। E2 का वैल्यू आया है 22,000। 2 0 2 0 कैंसिल, 11 से 22 को काटेंगे, 1/20 आएगा। 1/20 को करेंगे तो 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आउटपुट पावर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर। और इक्वल्स टू हो जाएगा 1100 वाट। चाहे इनपुट पावर कहिए चाहे आउटपुट पावर, दोनों ही 1100 वाट होंगे। तो जो ये क्वेश्चन था इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वो सारा एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड था, बोर्ड में पूछा भी गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 68 इसी पेज पर जो है, नेक्स्ट पेज पर है, 6.46 पर है। एग्जाम्पल नंबर 68। एग्जाम्पल 68 देखिए, दिया हुआ है हाउ मच करेंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन 220 वोल्ट। E1 की वैल्यू है और E2 का वैल्यू है 22 वोल्ट। ओके, to operate a device with an impedance of 220 ohm, impedance दिया है XL इज इक्वल्स टू है impedance यानी Z 220 ओम। हाँ ठीक है, impedance दिया हुआ है Z की वैल्यू। तो डिवाइस जो यूज़ किया जाएगा वो कहाँ यूज़ किया जाएगा? आउटपुट में यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर Z2 का वैल्यू है 220 ओम, ठीक ना। E1 E2 का वैल्यू दे रखा है, करंट ड्रॉन पूछा हुआ है। तो देखिए करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, पहले हम करंट की बात करें। I2 इज इक्वल्स टू होता है क्या, I इज इक्वल्स टू होता है V/R। तो ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल्स टू E2/Z2। रेजिस्टेंस आपका यही है, E2 का वैल्यू है 22 और Z2 का वैल्यू है 220। कैंसिल करेंगे तो 1/10 टाइम्स में जाएगा, 0.1 एम्पियर करंट ड्रॉन करेंगे, ठीक है, 0.1 एम्पियर। अब बोल रहा है इसमें इनपुट करंट पूछा हुआ है ना, करंट ड्रॉन बाय इनपुट। तो देखिए ट्रांसफार्मर जब भी ये ना बताया जाए कि किस तरह का है तो आपको आइडियल ट्रांसफार्मर मानना है। और आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर आपका होता है E1 I1 इज इक्वल्स टू E2 I2। ठीक है, E2 का वैल्यू पता ही है, E1 का वैल्यू है आपका 220, I1 आपको पता करना है, E2 का वैल्यू है 22 और I2 का वैल्यू आ चुका है 1/10। I2 का वैल्यू रख लिया हमने। अब I1 को अगर आप पता करना चाहते हो तो 22/22010 और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
1/100 आएगा ये, 1/100 मतलब 0.01 एम्पियर। ये आपका इनपुट के द्वारा जो है करंट ड्रॉन जो होगा वो आपका ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 68 रहा। अब इसी तरह से आप 69 एग्जाम्पल नंबर 69 कर लेंगे। 70 भी इसी तरह का हो जाएगा, 71 भी हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा। 73 मैं बता देता हूँ, इफ़िशियंसी से रिलेटेड है। इस पेज पर है। ठीक है, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। E1 का वैल्यू 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट कह रहा है। E2 जो है वो 11 वोल्ट में करना है, 220 वोल्ट को 11 वोल्ट में बदल देना है। इफ़ द प्राइमरी ड्राज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, I1 is 5 एम्पियर एंड सेकेंडरी 90 एम्पियर। सेकेंडरी जो है 90 एम्पियर हो रहा है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर? ईटा पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर जो होता है वो E2 I2 अपॉन E1 I1। E2 I2 ये हो जाएगा 11 इंटू 90, E1 I1 हो जाएगा 220 इंटू 5। ठीक है, 11 से इसको कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9/5 9/10। परसेंटेज इफ़िशियंसी अगर हम निकालना चाहते हैं, परसेंटेज इफ़िशियंसी हो जाएगा 9/10 इंटू 100। 90% इफ़िशियंसी है, यानी कि अगर आप इसको 100 इनपुट पावर में देंगे तो आउटपुट पावर में आपको 90 ही मिलेगा। तो ये इफ़िशियंसी निकालने का क्वेश्चन रहा, इफ़िशियंसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम था, इसको हमने जो है सॉल्व कर लिया। इट्स ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। 74 भी देख लेते हैं हम, पेज नंबर 467 पे है। 7.47 एग्जाम्पल नंबर 74। ये है कैलकुलेट द करेंट ड्रॉन बाई प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट। 200 से 20 वोल्ट ये कन्वर्ट कर दे रहा है। हाँ, तो ये E1 हो गया वोल्ट, यहाँ इसको हम नोट कर लेते हैं। E2 20 वोल्ट हो गया, विच स्टेप्स डाउन टू डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। तो R2 का जो वैल्यू है वो 20 ओम दे रखा है। R2 का वैल्यू जो है 20 ओम। एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज टू बी 80%। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, हमें I1 पता करना है, लेकिन एफिशिएंसी दे रखा है 80%। चलिए पहले तो हम यहाँ से करंट I2 का वैल्यू पता कर सकते हैं कि आउटपुट में कितना करंट है। तो आउटपुट में जो करंट पता करेंगे हम, I2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा E2 अपॉन R2। E2 का वैल्यू 20, ये भी 20 कैंसिल होकर आ गया 1 एम्पियर।
आउटपुट करंट 1 एम्पियर मिल गया, तो आउटपुट पावर हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा E2 इंटू I2। E2 का वैल्यू है E2 इंटू I2। E2 का वैल्यू है 20 वोल्ट, I2 का वैल्यू 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ निकाला है हमने, आ जाएगा 20 वॉट। ये हमारा आउटपुट पावर हो गया। अभी इफ़िशियंसी दे रखा है 80%, हम यहाँ पे रख देंगे 80% इफ़िशियंसी ईटा इक्वल्स टू। ठीक है, आउटपुट पावर मिल चुका है 20 वॉट। इनपुट पावर हमें नहीं पता है, इनपुट पावर होता है आपका E1 I1 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है, 80% है तो वहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम। E1 का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 200 वोल्ट दे रखा है। सॉल्व कर लिया जाए, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स चला जाएगा। अब 10 से 80 को करेंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो मिल जाएगा आपको I1 इज इक्वल्स टू 1/8। 1/8 को अगर करेंगे तो 0.125 एम्पियर। ये हमारा इनपुट करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.125 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से जो है एग्जाम्पल नंबर 74 जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था और क्वेश्चन से। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 76 नहीं करिएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 1 2 NCERT है। थर्ड जो है वो भी आप कर सकते हैं। फोर्थ मैं बता दे रहा हूँ। फोर्थ भी आप कर सकते हैं, इस टाइप का जो है आपको बता दिया गया है। फिफ्थ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। क्वेश्चन है गिवन द इनपुट करंट इज 15 एम्पियर। इनपुट करंट I1 है आपका 15 एम्पियर एंड द इनपुट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। E1 है 100 वोल्ट। फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैविंग 90% इफिशियंसी, 90% इफिशियंसी है। आउटपुट पावर एंड वोल्टेज इन द सेकेंडरी इफ आउटपुट करंट इज 3 एम्पियर। I2 का वैल्यू दे रखा है 3 एम्पियर। आउटपुट पावर पूछ रहा है और आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। ये दो चीज़ पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले हम इनपुट पावर पता कर लें, हमारे पास उसका डिटेल है। इनपुट पावर P इनपुट इज इक्वल्स टू होगा EI E1 I1। E1 का वैल्यू है 100 और ये है 15, तो 1500 वाट आ जाएगा। ये इनपुट पावर आ गया। इफिशियंसी ईटा इज इक्वल्स टू होता है P आउटपुट अपान P इनपुट इंटू 100। इफिशियंसी दे रखा है यहाँ पे 90। आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है। इनपुट आपका है 1500 वाट, रख दिया हमने इंटू 100। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आउटपुट पावर इज इक्वल टू 15 9 जा 135, 1350 वाट। ये आपका आउटपुट पावर आ गया। ठीक है, आउटपुट पावर आपका 1350 आ गया। और वोल्टेज भी पूछा हुआ है।
तो E2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आउटपुट पावर आ गया तो P आउटपुट इज इक्वल्स टू हो जाएगा E2 इंटू I2। E2 का वैल्यू आ गया है 1350 इंटू I2 का वैल्यू है 3 एम्पियर। ठीक है, सॉरी ये तो पावर का वैल्यू आया है ना, पावर है 1350। E2 का वैल्यू पता करना है तो E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1350 डिवाइडेड बाई 3, 12 450 वोल्ट, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया। ठीक है, 450 वोल्ट आएगा और 1350 वाट, ये आपका आंसर होगा। ये जो है क्वेश्चन रहा। अब जो है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं और NCERT क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम में डाउट नहीं होगा। हर टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और जो कोई डाउट होगा उसको जो है आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम पर। ठीक है, और आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।